हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद अली। आई एम करेंटली ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो हम लोग अभी तक 6 लेक्चर ले चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ये हम लोग का 7th लेक्चर है और इसमें हम लोग किस से स्टार्ट करेंगे? फंजाई के बारे में। तो फंजाई से स्टार्ट करेंगे। फंजाई भी लगभग तुम्हारा 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का रहेगा, उसके बाद 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। तो सबसे पहले फंजाई। फंजाई का मतलब मैं सबसे पहले तुमको इमेज दिखा देता हूँ, सबको समझ आएगा। ये तो देखा होगा फंजाई, तो यही है तुम्हारा फंजाई। तो इसी के बारे में हम लोग, ये जो फंजाई है इसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तुम्हारा, कि जो जितना भी तुम्हारा फंजाई है सारा का सारा तुम्हारा क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। मतलब कोई, ये तो हम लोग ऐसे भी देखा था ना, तुम्हारा क्या हो गया, उसको लिविंग वर्ड्स में देखा था कि जितना तुम्हारा फंजाई है वो तुम्हारा क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है। तो वो दूसरा ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करता है, फिट करता है। और हेटेरोट्रॉप्स में तुम्हारा कौन कौन सा दिखता है, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। मैं पहले ही बता चुका हूँ पैरासाइट क्या होता है, सेप्रोफिटिक क्या होता है। तो सेप्रोफिटिक के बारे में मैं फिर से बताऊं, पैरासिटिक के बारे में बता देता हूँ उनको। तो पैरासिटिक का मतलब क्या था तुम्हारा, कि कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म के ऊपर फिट करेगा लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को मारेगा नहीं कभी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का जो तुम्हारा लाइच हो गया, वो तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारा हेयर पे रहता है, इधर पे तुम्हारा ब्लड ब्लड खाता है, लेकिन वो किसी को ह्यूमन का डेथ नहीं कॉज करता है। सेम तुम्हारा सेप्रोफिटिक के जैसा है। सेप्रोफिटिक क्या करता है, तुम्हारा कोई डेड ऑर्गेनिज्म जो है, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करता है, वो फिट करता है। जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ब्रेड का टुकड़ा है, यहाँ पे बना के दिखाओ। कोई सपोज एक ब्रेड का तुम्हारा टुकड़ा है, उसके ऊपर क्या करेगा, तुम्हारा एंजाइम रिलीज करेगा। एंजाइम रिलीज करेगा बाहर, मतलब सेप्रोफाइट जो फंदा है तुम्हारा, इसके ऊपर एंजाइम रिलीज करेगा और इसको क्या करता है, तुम्हारा डाइजेस्ट कर देगा। और कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सिंपल सोल्यूबल और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। बाद में उसको क्या कर लेगा, वहां से तुम्हारा जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे तुम्हारा सेप्रोफाइटिक अपने मतलब खाना को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद देखो पैरासाइटिक का तुम्हारा एग्जाम्पल क्या क्या है। देखो जो तुम्हारा पैरासाइटिक फंजाई है उसमें तुम्हारा दो आता है, एल्विगो और पक्शिनिया। एल्विगो का और एल्विगो तुम्हारा कैसा होता है, व्हाइट स्पॉट इन मस्टर्ड। मैं इमेज दिखाऊंगा कैसे होता है एल्विगो। और तुम्हारा पक्शिनिया जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट, जो कि तुम्हारा किस में होता है, व्हीट में होता है। तो ये डायरेक्टली तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्विगो 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 कहाँ पे तुम्हारा पैरासाइटिक कोर्स करता है, पक्ष तुम्हारा मस्टर्ड में। और पक्शिनिया कहाँ पे करता है, तुम्हारा व्हीट में। तो ये दो चीज याद रखना। उसके बाद है तुम्हारा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मीनिंग मैंने बताया क्या था तुम लोगों को, कि कोई भी तुम्हारा दो ऑर्गेनिज्म होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, हेल्प करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो लाइकेन एक तुम्हारा ऐसे सिम्बायोटिक है। देखो लाइकेन कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ये बात याद रखना। लाइकेन तुम्हारा क्या है, दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का नाम है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो उसमें दो ऑर्गेनिज्म आता है, एक होता है तुम्हारा एल्गे, दूसरा होता है तुम्हारा फंजाई। तो एल्गे और फंजाई जो है तुम्हारा, दोनों मिलके एक दूसरे को हेल्प करता है। उस एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारा कि लाइकेन में तुम्हारा कौन दो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, वो तुम्हारे कौन, एल्गे, और तुम्हारा दूसरा क्या है, फंजाई, ठीक है। एक सेकंड माइक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा भी सेम तुम्हारा कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गेनिज्म नहीं है। दो तुम्हारा अलग अलग ऑर्गेनिज्म का बीच का तुम्हारा क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। और वो तुम्हारा दो ऑर्गेनिज्म क्या क्या है, एक है फंजाई और दूसरा तुम्हारा रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स है तुम्हारा, तो इसको क्या कर देता है, तुम्हारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके देगा। नाइट्रोजन हो गया तुम्हारा, फॉस्फोरस हो गया, वो एब्जॉर्ब करके किसको देता है, तुम्हारा हायर प्लांट्स को। और हायर प्लांट्स क्या करता है, इसको फंजाई को रहने के लिए तुम्हारा जगह देता है और साथ में तुम्हारा खाना भी देता है, इस टाइप का। सेम तुम्हारा जो ये था, सेम ये भी ऐसा ही था लाइकेन में। जो एल्गे है वो तुम्हारा खाना बनाता है और फंजाई जो है तुम्हारा नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर देता है। और जो हायर प्लांट्स मतलब तुम्हारा जो जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, इसको हम लोग हायर प्लांट्स बोलते हैं। उसके बाद जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम खुद सोचो, जो तुम्हारा फंजाई है, फंजाई तुम्हारा जनरली ग्रो कहाँ पे करता है, तुम्हारा वार्म कंडीशन, जहाँ पे तुम्हारा इतना ज्यादा ना ही तुम्हारा क्या बोलते हैं गर्मी है ना ही तुम्हारा ठंड है। तो उस टाइप का जगह पे, ह्यूमिड, जहाँ पे ह्यूमिडिटी रहता है, जहाँ पे तुम्हारा एयर है, वाटर है, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स हो गया, रोटेन फ्रूट्स मतलब सड़ा हुआ कोई भी चीज, रोटेन फ्रूट्स हो गया, और ब्रेड।
तो इन सारे जगहों पे तुम्हारा क्या करता है, ग्रो करता है। तो देखो बहुत सारा जगह है जहाँ पे तुम्हारा क्या करता है, फंजाई ग्रो करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोपोलिटन। तो कॉस्मोपोलिटन किसको बोलते हैं हम लोग, फंजाई को। क्यों? कॉस्मोपोलिटन का मीनिंग होता है कि बहुत एक से ज्यादा जगह पे ग्रो करने वाला चीज, तो इसको हम लोग कॉस्मोपोलिटन। और डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, हाँ अलग अलग जगह पे तुम्हारा ग्रो कर रहा है तो डाइवर्सिटी दिखेगा हैबिटेट में। अभी जो तुम्हारा फंजाई होता है ना, तो ज्यादातर फंजाई तुम्हारा क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है और फिलामेंटस होता है, मतलब एक से ज्यादा सेल से बना हुआ होता है। एक्सेप्ट तुम्हारा क्या है, ईस्ट। ईस्ट सिर्फ तुम्हारा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि एक सेल से बना हुआ है। और ईस्ट को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ब्रेड बनाने में, तुम्हारा बियर बनाने में यूज करते हैं। तो ये याद रखना, जितना भी तुम्हारा फंजाई है सारा का सारा क्या है, मल्टी सेलुलर, एक्सेप्ट तुम्हारा क्या है, ईस्ट। और इसका दूसरा नाम क्या है इसका, तुम्हारा सैकरोमाइसिस। उसके बाद जो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, फंजाई हो गया। फंजाई का तुम्हारा सेल वॉल किससे बना होता है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को अगर तुम पूछोगे तो वो डायरेक्ट क्या बोलेगा, काइटिन। सिर्फ काइटिन नहीं होता है, काइटिन के साथ तुम्हारा क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। तो ये अगर तुम्हारा ऑप्शन में काइटिन पॉलीसेकेराइड है तो बोथ होगा ऑप्शन तुम्हारा। अगर पॉलीसेकेराइड नहीं है तो तुम्हारा ऑप्शन काइटिन होगा। ठीक है। और मशरूम, जो तुम्हारा मशरूम है, तुमको क्या लगता है जो ये तुम्हारा मशरूम है, सारा मशरूम खा सकते हैं क्या हम लोग, सारा एडिबल है क्या? नहीं, कुछ मशरूम तुम्हारा क्या होता है, एडिबल है। उसमें एक एग्जांपल है तुम्हारा एगरिकस, इसको हम लोग खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन नॉन एडिबल कुछ तुम्हारा क्या होता है, पॉइजनस होता है तुम्हारा फंजाई। तो जैसे कि तुम्हारा क्या होगा, टोटस्टोल, ये एक एग्जांपल है जो कि तुम्हारा पॉइजन, अगर इसको खाओगे तो डायरेक्ट ऊपर जाओगे। उसके बाद कुछ है तुम्हारा एंटीबायोटिक, जैसे कि हम लोग का पेनिसिलिन हो गया। तो पेनिसिलिन भी तुम्हारा क्या हो गया, जो पेनिसिलिन हम लोग एंटीबायोटिक है वो किससे मिलता है, तुम्हारा पेनिसिलियम से। और पेनिसिलियम भी तुम्हारा क्या है, एक फंजाई है। तो देखो कितना सारा फंक्शन है, एक तो खा सकते हैं, तीसरा तुम्हारा पॉइजनस भी है, तीसरा तुम्हारा उससे एंटीबायोटिक भी मिलता है। जो तुम्हारा फंजाई है ना, नॉर्मली कैसे रहता है वो नॉर्मली तुम्हारा लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा फंजाई का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफे। एक ऐसे तुम्हारा लॉन्ग ऐसे स्ट्रक्चर होगा, देखो एक तुम्हारा सिलेंडर मतलब ऐसे टाइप का होगा, थ्रेड लाइक, और क्या होगा तुम्हारा, लॉन्ग होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। और बहुत सारा हाइफे, ऐसे बहुत सारा हाइफे एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ के तुम्हारा क्या जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माइसेलियम। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा माइसेलियम। तो हाइफे और माइसेलियम का मीनिंग पता चल गया। हाइफे का मीनिंग क्या है, जो तुम्हारा लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं हाइफे, और बहुत सारे जो क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइसेलियम। अभी तुम्हारा माइसेलियम भी तुम्हारा दो तरीके का होता है, एक तो तुम्हारा होता है सेप्टेट माइसेलियम, दूसरा होता है तुम्हारा एसेप्टेट। सेप्टेट मतलब सेप्टा, अगर माइसेलियम के बीच में तुम्हारा ऐसे सेप्टा अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेट। अगर बीच में ऐसा सेप्टा नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेप्टेट। तो ये क्यों होता है, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस मतलब तुम्हारा न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो रहा है, साथ में तुम्हारा सेल भी डिवीजन हो रहा है, तो तुम्हारा सेपरेट बनेगा, मतलब बीच में सेल वाला आ जाएगा। लेकिन सिर्फ तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस का देखो डिवीजन हो रहा है, लेकिन तुम्हारा सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, बीच में तुम्हारा जो सेल वाल का आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, तो उसका वजह से तुम्हारा क्या देता है, एसेप्टेट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्योंकि तुम्हारा बीच में कोई वाल नहीं है तो इसकी वजह से तुम्हारा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है, एसेप्टेट मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। और अभी तुम्हारा एनसीईआरटी में अगर तुम पढ़ोगे तो एक लाइन लिखा हुआ है क्वेश्चन, वहां पे क्या लिखा हुआ है कि हम लोग फूड फूड को क्यों रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो हम लोग को बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। क्योंकि तुमको बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन फंगस जो है वो तुम्हारा लो टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर पाता। हम लोग जस्ट पढ़ा था ना, फंगस कहाँ पे ग्रो करता है, तुम्हारा ह्यूमिड प्लेस में, वार्म कंडीशन में। तो इसीलिए रेफ्रिजरेटर हम लोग को क्या कहता है, खाना को बचा देता है तुम्हारा सड़ने से। अब ये तुम्हारा फाइकोमाइसिटिस, फाइको मतलब क्या होता है तुम्हारा प्लांट्स, और माइसिटिस मतलब तुम्हारा क्या हो गया, फंजाई। तो प्लांट लाइक तुम्हारा जो फंजाई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोमाइसिटिस। और फाइकोमाइसिटिस नॉर्मली तुम्हारा कहाँ पे मिलता है, एक्वेटिक में मिलता है, मतलब पानी जहाँ पे है वहां पे मिलता है। और तुम्हारा डिके वुड, सड़ा हुआ तुम्हारा लकड़ी जो होता है ना, जहाँ पे ऐसा जगह जहाँ पे तुम्हारा हर टाइम तुम्हारा बारिश आता रहता है,
तो वहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, सड़ा हुआ वुड मिलेगा, तो उसमें तुम्हारा ग्रो करता है। मोइस्ट या फिर डैम्प प्लेसेस, जहाँ पे मैंने बोला कि ऐसे कोई तुम्हारा पहाड़ हो गया या फिर कोई भी लोकेलिटी हो गया जहाँ पे तुम्हारा पेड़ पौधा बहुत सारा है और कुछ टहनियाँ गिर के तुम्हारा वो सड़ चुका है, तो उसमें क्या होता है, मॉइस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो वहाँ पे तुम्हारा कौन सा तुम्हारा फंजाई दिखता है, फाइकोमाइसीट्स दिखता है। और कुछ है तुम्हारा ऑब्लिगेट पैरासाइट, जैसे कि हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था एल्ब्यूगो। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या, ऑब्लिगेट मतलब चाहिए ही चाहिए तुमको, अगर उसको तुम्हारा होस्ट नहीं मिल रहा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। और दूसरा वर्ड होता है तुम्हारा फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव मतलब अगर उसको और होस्ट मिल रहा तो उसमें भी रह सकता है और अकेले भी तुम्हारा रह सकता है। लेकिन जो ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट का मतलब तुम्हारा सपोज इसके ऊपर वो ये होस्ट है और इसके ऊपर तुम्हारा फंजाई जिंदा रहता है, तो ये चाहिए ही चाहिए उसको जिंदा रहने के लिए। लेकिन फैकल्टेटिव की जरूरत नहीं है, अगर है तब भी ठीक है, अगर नहीं है तब भी ठीक है। तो जो तुम्हारा फाइकोमाइसिस हम लोग जो अभी हम लोग अभी क्या पढ़ा था कि दो तरीका तुम्हारा क्या होता है, माइसिलम होता है, एक तुम्हारा सेप्टेट, दूसरा होता है एसेप्टेट। जो तुम्हारा फाइकोमाइसिटिस है ना, वो तुम्हारा क्या होता है, एसेप्टेट। और एसेप्टेट है मतलब इसमें सेप्टम नहीं है, इसका मतलब कैसा, तुम्हारा मल्टीन्यूक्लिएटेड या फिर सिनोसिटिक। तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है तुम्हारा फाइकोमाइसिटिस में, वो तुम्हारा दो तरीके का होता है। एक है तुम्हारा जूस्पोर, दूसरा होता है तुम्हारा एप्लेनोस्पोर या फिर स्पोरेंजियोस्पोर। तो अभी ये क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बता देता हूं मैं कि फाइकोमाइसिटिस तुम्हारा एसेप्टेड क्यों है। क्योंकि फाइकोमाइसिटिस तुम्हारा सबसे पुराना तुम्हारा क्या है, फंजाई है। कहीं पे भी तुम पढ़ोगे ना, जो सबसे पहले आता है वो सबसे ज्यादा सिंपल होता है। तो फाइकोमाइसिटिस जो है वो सबसे पहले आता है तुम्हारा फंजाई का, तो इसीलिए तुम्हारा क्या होता है, एसेप्टेड दिखता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होना ही होना है इसमें, क्योंकि तुम्हारा सबसे पहले आ रहा है ये। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दो होता है, जूस्पोर और दूसरा एप्लेनोस्पोर या फिर स्पोरेंजियोस्पोर। अभी जूस्पोर का मतलब क्या है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी तुम्हारा एक हाइफे है। हाइफे का मतलब मैंने समझा दिया ना, तुम्हारा एक लॉन्ग थ्रेड लाइक तुम्हारा स्ट्रक्चर। और ये तुम्हारा एसेप्टेड होता है क्योंकि तुम्हारा फाइकोमाइसिटिस का एग्जांपल है। तो ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म। तो पहले प्रोटोप्लाज्म तुम्हारा क्या करेगा, डिवाइड करेगा और बनाएगा तुम्हारा क्या, स्पोर बनाएगा। और इसी स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, जू स्पोर। और जिस स्ट्रक्चर का अंदर बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जू स्पोरेंजियम। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या है, जू स्पोरेंजियम। और जो स्पोर बन रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जू स्पोर। अभी जू स्पोर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो स्पोर है ना उसमें तुम्हारा क्या होता है, फ्लैजेला होता है। अगर फ्लैजेला है तो मूव कर सकता है, तो मूव कर सकते, तो एनिमल जैसा कैरेक्टर है ना ये, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जू स्पोर। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा फ्लैजेला प्रेजेंट। अभी तुम खुद सोच के बताओ, अगर फ्लैजेला है तो ये तुम्हारा कहाँ पे होना चाहिए, पानी में होना चाहिए या फिर तुम्हारा कोई टेरेस्ट्रियल मतलब मिट्टी में होना चाहिए। फ्लैजेला तो पानी में मूव करने में हेल्प करता है, इसका मतलब जू स्पोर कहाँ पे मिलना चाहिए तुम्हारा, पानी में। जो पानी में तुम्हारा जो ग्रो करता है फाइकोमाइसिटिस, हम लोग अभी पढ़ा था ना, एक्वाटिक कंडीशन में भी मिलता है। तो जो पानी में ग्रो कर रहा है उसमें मिलता है हम लोग मेरा क्या, जू स्पोर। और ये देखो क्योंकि फ्लैजेला प्रेजेंट है तो इसको हम लोग मोटाइल बोलते हैं या फिर फ्लैजेलेटेड। और ये कहाँ पे बन रहा है, तुम्हारा जू स्पोरेंजियम के अंदर अंदर बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको देखो, जो स्पोर बन रहा है वो अंदर बन रहा है जू स्पोरेंजियम का, तो इसके लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एंडोजिनस। अभी दूसरा जो तुम्हारा स्पोरेंजियोस्पोर है ना, उसमें क्या होता है, तुम्हारा जो हाइफे था उसके ऊपर तुम्हारा फ्रूटिंग बॉडी का क्या होता है, ग्रो होता है। और फ्रूटिंग बॉडी का जो ये तुम्हारा ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। और ये जो कवर कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। कोई भी कवरिंग होता है ना उसको हम लोग स्पोरेंजिया बोलते हैं, ये बात याद रखना, क्योंकि ये बात तुम्हारा प्लांट किंगडम में भी आएगा। स्पोरेंजिया का मतलब क्या है, तुम्हारा कवरिंग। तो ये जो कवरिंग कर रहा है अंदर, तो ये इसमें क्या होता है तुम्हारा, जो स्पोर बनता है, तो तुम्हारा ये प्रोटोप्लाज्म था, प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करके तुम्हारा क्या बनता था, स्पोर। इस स्पोर में देखो तुम्हारा कोई फ्लैजेला नहीं है, तो इसको इसीलिए क्या है तुम्हारा, नॉन फ्लैजेलेटेड या फिर नॉन मोटाइल, क्योंकि फ्लैजेला नहीं तो नॉन मोटाइल होगा। और क्योंकि तुम्हारा स्पोरेंजिया का अंदर बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोजिनस। तो तुम्हारा जू स्पोर और इस स्पोरेंजियोस्पोर या फिर एप्लेनोस्पोर दोनों तुम्हारा क्या है, एंडोजिनस है। तो ये हम लोग देख लिया एसेक्सुअल का। अभी हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसके लिए देखो, एक तुम्हारा इधर से क्या आ गया, एक तुम्हारा इधर है तुम्हारा एक मेल फंजाई, इधर एक तुम्हारा फीमेल फंजाई। और दोनों से जो फीमेल है, फीमेल से तुम्हारा फीमेल गेमिट रिलीज होगा, मेल से तुम्हारा आएगा मेल गेमिट, दोनों फ्यूज होगा।
लेकिन जो फ्यूज होगा ना उसका सिर्फ तुम्हारा साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, जो न्यूक्लियस है वो भी फ्यूज नहीं हुआ अभी तक। तो क्योंकि तुम्हारा दोनों का साइटोप्लाज्म का फ्यूज हुआ है तो इसी के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी, क्योंकि तुम्हारा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया, फ्यूज हो गया। तो मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म, लेकिन न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं किया, तो इसको इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। उसके बाद एक स्टेज आता है, उसको बोलते हैं हम लोग कैरियोगेमी। कैरियन का मतलब क्या बताया था मैंने, न्यूक्लियस। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा दोनों जो न्यूक्लियस था उसका तुम्हारा फ्यूजन होकर क्या बनेगा, जाइगोट। और इसी जाइगोट को हम लोग फाइकोमाइसीटिस में क्या बोल देते हैं, जाइगोस्पोर। और जो ये तुम्हारा जाइगोट है ये तुम्हारा सिक्रेट करता है थिक वॉल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जाइगोस्पोर बोल रहे हैं। तो अभी तक हम लोग एक बात याद रखना, जो तुम्हारा जाइगोस्पोर है, नॉर्मली हम लोग अभी जो स्ट्रक्चर पढ़ा, जो स्पोर है, देखो सारा का सारा जो तुम्हारा स्पोर है ना वो तुम्हारा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, मतलब एन है, ये सारा तुम्हारा हैप्लॉइड है। लेकिन जो तुम्हारा जाइगोस्पोर है ये तुम्हारा क्या है, 2n। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्पोर तुम्हारा 2n मतलब डिप्लॉइड होता है, वो तुम्हारा कौन सा है, जाइगोस्पोर। कहाँ पे मिलता है, फाइकोमाइसीटिस। तो देखो तुमको मैं साथ में क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे कैसे पूछा जाता है। उसके बाद है तुम्हारा कि क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा मियोसिस होगा। तो मियोसिस होने से क्या होता है, एक न्यूक्लियस डिवाइड करके तुम्हारा 4 न्यूक्लियस बन जाता है।